बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.8 को सोल्व करेंगे। अब इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इक्वेशन का मतलब इक्वलिटी, इक्वल के साइन को, बराबर के साइन को इक्वेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हमारे पास द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। मैथमेटिकली डिफरेंस से मतलब माइनस। बिटवीन मतलब कोई भी दो वैल्यू को के जो दरमियान है, यानी आपने द डिफरेंस बिटवीन कोई सी दो वैल्यू के दरमियान आपने डिफरेंस निकालना है, यानी माइनस उनको करना है। फादर एज जिनमें से एक फादर एज है एंड डॉटर एज, जबकि जो दूसरी एज है वो हमारे पास डॉटर एज है। यानी फादर एज को और डॉटर एज को हमने क्या करना है, डिफरेंस उनका निकालना है, यानी हमने उनको माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब माइनस। फादर एज और डॉटर एज यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जो वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं होती है हम उसको लेट या सपोज कर लेते हैं कि फर्ज करें एज, फादर एज x है और डॉटर एज y है। उसके बाद नेक्स्ट जो लिखा हुआ है इज का मतलब मैथमेटिकली इक्वल टू, इक्वल का साइन, इज से मतलब इक्वल है, और 20 यानी इक्वल का साइन लगाएं और उसको इक्वल कर दें किसके, 26 ईयर के। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले सपोज करेंगे फादर एज को और डॉटर एज को। फादर एज हम लिखेंगे लेट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x ईयर। लेट फादर एज इज इक्वल टू x ईयर, डॉटर एज इज इक्वल टू y ईयर्स। तो हमने फादर एज को लेट कर लिया है x ईयर के और डॉटर एज को लेट कर लिया है y ईयर्स के। अब जो क्वेश्चन के अंदर उसने कंडीशन बताई हुई है, जो सवाल की शर्त बताई हुई है, जस्ट हमने उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना है। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सवाल की शर्त क्या है, द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस का साइन लगाएं। बिटवीन किन के दरमियान लगाएं, फादर एज जो हमने यहाँ पे सपोज की है x ईयर्स, एंड डॉटर एज जो हमने सपोज की है यहाँ पे y ईयर। तो ये आएगा x माइनस वाई। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है इसका मतलब इक्वल टू, इक्वल का साइन लगा देंगे, किसके इक्वल करना है उसको, 26 ईयर्स। तो ये हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व कर दी है। इसको जस्ट हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना था जो गिवन स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। अब यहाँ पे हमें 1 चॉकलेट की प्राइस का भी नहीं पता, ना ही 1 बिस्किट की प्राइस का पता है। तो जब हम सपोज करेंगे यानी लेट करेंगे तो हम लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू x रुपीज एंड द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू y रुपीज। बिस्किट्स को हम लेट करेंगे x रुपीज और चॉकलेट को हम लेट कर लेंगे y रुपीज। तो कह रहा है द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स, यानी प्राइस ऑफ 6 बिस्किट। 6 बिस्किट का मतलब क्या है, बिस्किट को हम x जब लेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और बिस्किट की जगह क्या आ जाएगा x, यानी 6x। इस इक्वल का मतलब मैंने आपको बताया इज इक्वल टू, यानी इक्वल का साइन लगा देंगे टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। तो प्राइस जो है 1 चॉकलेट की वो हमने क्या सपोज की होगी y, यानी इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 6x इज इक्वल टू y। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सपोज करते हैं लेट द प्राइस ऑफ 1 बिस्किट। हमने लेट कर लिया लेट द प्राइस ऑफ 1 बिस्किट इज इक्वल टू x रुपीज। अब हम लिखेंगे द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू y रुपीज एंड द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू y रुपीज। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। जो उसने कंडीशन बताई है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6 बिस्किट, 6 और बिस्किट की जगह 1 बिस्किट की जो प्राइस थी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे 6x।
इज का मतलब इक्वल टू, इज इक्वल इट्स मीन इज इक्वल का साइन टू द प्राइस ऑफ वन चॉकलेट, टू द, इसको इक्वल करना है किसके, प्राइस ऑफ वन चॉकलेट के। तो प्राइस ऑफ वन चॉकलेट हमने क्या सपोज की है, y, यानी 6x इज इक्वल टू y। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब अगर इसको आपने अरेंज करना है तो अरेंज कर लें, अदरवाइज आंसर यही है। अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो ये आएगा 6x, y इधर पॉजिटिव है, जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सोल्व करेंगे। इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर द सम इज 25, द सम इज 25। ये लास्ट में जो लिखा हुआ है सम, यानी उनको जमा करने से क्या आएगा 25। अब यहाँ पे इफ अ नंबर, कोई सा भी नंबर आपने एक नंबर लिखना है, लेट अ नंबर इज इक्वल टू एक्स, इज एडेड कहता है उसमें आप ऐड करो, क्या ऐड करो, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब है 3 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, ऑफ एन अदर नंबर। जब भी 3 टाइम्स, टाइम्स का वर्ड आए इट्स मीन आपने मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, 3 को। 3 टाइम्स का मतलब है 3 को मल्टीप्लाई करें ऑफ एन अदर नंबर, किसी दूसरे नंबर के साथ। तो हम वो सपोज कर लेंगे एन अदर नंबर इज इक्वल टू वाई। फिर कहता है द सम, वो जो नंबर हमने लेट किया था, लेट अ नंबर एक्स और एन अदर नंबर वाई, उनको कहता है आपने क्या करना है, सम करना है। तो वो इज मतलब इक्वल, उसको फिर इक्वल कर देना है किसके, 25 के। तो हम यहाँ पे पहले लेट करेंगे, लेट अ नंबर इज इक्वल टू एक्स, लेट अ नंबर इज इक्वल टू एक्स, देन हम लेट करेंगे एन अदर नंबर को वाई के इक्वल, एन अदर नंबर को हमने वाई के इक्वल लेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक फिक्रा और लिख लेंगे पहले, ये आप लिखना चाहे तो लिख लें, अदरवाइज ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि क्या फिक्रा हमने यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर। 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर का मतलब है कि 3 को मल्टीप्लाई करें एन अदर नंबर के साथ, यानी 3 एन अदर नंबर हमारे पास y है, तो ये आ जाएगा 3y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में ये चीज लिखी हुई थी 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर का मतलब है 3, और एन अदर नंबर को हमने सपोज किया है y, तो इसलिए हमने लिख दिया ये 3y। अगर आप ये फिक्रा लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे हम जस्ट इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिख देंगे। इफ आ नंबर हमारे पास जो हमने सपोज किया है वो था x, तो हमने x लिख दिया। इज एडेड, उसमें ऐड करना है आपने, क्या ऐड करना है, 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर, 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर, एन अदर नंबर y था, 3 टाइम्स का मतलब है 3 को मल्टीप्लाई करें एन अदर नंबर यानी y के साथ। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है द सम, हमने इन दोनों को सम कर लिया है, ठीक है। इज का मतलब इक्वल, इनको इक्वल करना है किसके, 25 के। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो है द डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना। द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1। द डिवीजन का मतलब डिवाइड करना ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। आपने सम करना है टू नंबर्स को, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड द सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। तो जब आप इसको सम करेंगे तो आप लिखेंगे x प्लस वाई और बाय देयर डिफरेंस, यानी जो दूसरा नंबर है जिसको आपने डिवाइड करना है, इन्हीं नंबर्स का आपने क्या करना है, देयर, इनका, इनका जो आपने फर्स्ट नंबर x सपोज किया है और जो सेकंड नंबर है y सपोज किया है, आपने अब उनको डिफरेंस भी उनका निकालना है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल, उसको इक्वल कर दें किसके, टू 1 के। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले सपोज करेंगे, लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x लिखने के बाद हम सेकंड नंबर को लेट करेंगे y के इक्वल,
एंड द सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। ये लिखने के बाद अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दो फिक्रे और लिखेंगे। पहला जो हम लिखेंगे द सम ऑफ टू नंबर्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी जो हमने ये सपोज किए हैं x और y, ये दो नंबर्स हैं, हमने इनको सम करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू x प्लस वाई। द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये लिखने के बाद हमने अब एक और फिक्रा लिखना है, देयर डिफरेंस इज, देयर डिफरेंस यानी उनका डिफरेंस भी आपने, किनका डिफरेंस, इन दोनों नंबर्स का जो हमने सपोज किए हैं x प्लस वाई। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन की कंडीशन है हम वो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ था द डिवीजन, डिवीजन का मतलब है डिवाइड का साइन, तो डिवाइड का साइन लगाने के बाद द सम ऑफ टू नंबर, तो हमने यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ टू नंबर्स यानी x प्लस वाई। सम ऑफ टू नंबर हमने सपोज किया था फर्स्ट नंबर x और दूसरा नंबर सपोज किया था y। सम का मतलब प्लस करें, तो दो नंबर्स को हमने प्लस किया है और बाय देयर डिफरेंस वो हमने यहाँ पे लिखा था द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे दोनों नंबर्स को, सम वाले को भी और डिफरेंस वाले को भी। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू का मतलब इक्वल का साइन और किसके इक्वल करना है आपने, 1 के, तो ये इसका आंसर है। ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाय 7 years बिकम्स y years। अब ट्वाइस ऑफ एनी एज का मतलब है कि आप ट्वाइस यानी टू, टू को मल्टीप्लाई दुगना, ट्वाइस से मतलब दुगना, ऑफ एनी एज किसी भी एज का, तो वो आप लेट करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड एज इज इक्वल टू x। और ट्वाइस ऑफ एनी एज का मतलब है कि 2x, यानी 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे उस एज के साथ जो आप सपोज करेंगे, वो 2x इंक्रीज्ड, इंक्रीज का मतलब होता है इजाफा करना यानी प्लस करना, सम करना तो आप सम करेंगे यानी जमा का साइन लगाएंगे, प्लस 7, 7 years, कितना इजाफा करना है आपने, 7 years यानी प्लस 7। बिकम्स का मतलब इक्वल का साइन, किसके इक्वल कर देना इसको, y ईयर के। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले अब लेट करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड एज इज इक्वल टू x ईयर, लेट द रिक्वायर्ड एज इज इक्वल टू x ईयर। ये लिखने के बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ द एज। ट्वाइस ऑफ द एज का मतलब है ट्वाइस करें, दुगना करें एज जो हमने x सपोज की है, यानी ये आपने क्या लिखनी है, ट्वाइस एज 2x। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ट्वाइस द एज इज इक्वल टू 2x। ट्वाइस ऑफ द एज इज इक्वल टू 2x लिखने के बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखने के बाद कंडीशन हम यहाँ से देखते हैं हमने क्या लिखना है, ट्वाइस ऑफ एनी एज, ट्वाइस का मतलब 2 ऑफ एनी एज, उसको मल्टीप्लाई करें x के साथ जो हमने सपोज की थी, यानी ये 2x ये आ गया। इंक्रीज्ड, इंक्रीज का मतलब प्लस का साइन, बाय 7, इंक्रीज कितना करना है आपने, 7 यानी प्लस 7 लिख दिया। ईयर 7 years, बिकम्स, बिकम्स का मतलब इज इक्वल टू y years, तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे y years। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है।